तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज भाई इस वीडियो में क्रिकेट और फुटबॉल के हटकर भाई बात करेंगे टेनिस की। जी हाँ, आज हम उस प्लेयर की बात करेंगे जिन्होंने इस साल का भाई फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। आज हम उस प्लेयर की बात करेंगे भाई जिन्होंने 3 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बार फ्रेंच ओपन टाइटल जीता। उस प्लेयर की बात करेंगे भाई जिसको बचपन में एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका आज तक किसी का भी इलाज नहीं हो पाया है। भाई अभी तक साइंटिस्ट या फिर डॉक्टर उसका इलाज या फिर रेमेडी नहीं सोच पाए हैं, लेकिन इस बार का फ्रेंच ओपन टाइटल उन्होंने ही जीता है। जी हाँ, आपको मेरी इंट्रोडक्शन से पता ही लग गया होगा, मैं आज बात कर रहा हूं जर्मन चैंपियन अलेक्जेंडर ज़वेरेव की, जिन्होंने इस साल यानी कि 2026 का फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने फ्लावियो कोबाली को हराकर मेडन अपना ग्रैंड स्लैम जीता है। जी हाँ, अलेक्जेंडर ज़वेरेव जो हमेशा ही आप कह सकते हो कि जैनिक सिनर और कार्लोस अल्काराज की छाया में छुप जाते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि विश्व के तीसरे नंबर के खिलाड़ी वो हैं, क्योंकि ज़वेरेव जो है हमेशा अंडररेटेड या फिर डार्क हॉर्स रहे हैं इस मॉडर्न एरा में। अगर हम बचपन की बात करें भाई, उनका जन्म हैम्बर्ग जर्मनी में हुआ था, 1997 में हुआ था। माता पिता भाई उनके जो थे प्रोफेशनल नहीं थे लेकिन फिर भी टेनिस प्लेयर थे। हाँ जी, उनके बड़े भाई मीशा ज़वेरेव वो एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। तो घर में भाई टेनिस का माहौल था, तो टेनिस ऑब्वियसली वो चूज करना था उनको। लेकिन भाई 4 साल की उम्र में उनको माता पिता या फिर उनके परिवार को बहुत बड़ा झटका दिया जब डॉक्टर्स द्वारा उनको डायग्नोज हुआ टाइप 1 डायबिटीज। भाई शुगर क्या मरीज हो गए थे ये मात्र 4 साल में। भाई ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक नहीं पता चला। तो ये क्या करते थे, डॉक्टर्स ने इनको माँ बाप को साफ साफ बोल दिया था कि प्रोफेशनल स्पोर्ट्स क्या, ये भाई गली में या फिर कह सकते हैं मोहल्ले में स्पोर्ट्स नहीं खेल पाएंगे। लेकिन भाई आप कह सकते हैं जो इच्छा शक्ति होती है ना आदमी के अंदर, भाई उसके आगे सब कुछ झुकना पड़ता है। भाई जो ये प्लेयर है ना ज़वेरेव, ये इंसुलिन लगा लगा कर जब भी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर मैच होते थे, अगर मान लो उनका इंसुलिन ड्रॉप हो जाता, शुगर लेवल ड्रॉप हो जाना, वो अंदर जाकर भाई इंसुलिन के इंजेक्शन लगाकर इन्होंने चैंपियनशिप खेली और जीती भी। आपको पता है कि जब शुगर लेवल ड्रॉप होता है, जब ड्रॉप होता है या फिर हाई होता है, तो आपको कितना मुश्किल होता है आपको कंसंट्रेट कर पाना। एक तो आप अपने टेनिस में कंसंट्रेट करोगे या फिर अपने सेहत में कंसंट्रेट करोगे ऑन द लॉन टेनिस, ऑन द फील्ड। तो भाई क्या बात करी भाई उन्होंने, और ये जो जज्बा है उन्होंने यहाँ पर 29 साल की उम्र में एक तरीके से कायम करा है, जहां पर वो लगातार उनको हार का सामना करना पड़ता। लेकिन वही ये कहानी ना एक तरीके से आपको झंझोर कर रख देगी कि एक बीमारी के बावजूद भी भाई किसी के आगे हार ना मानी उन्होंने। हो गया उनको डायग्नोज, लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं भाई मैं सह लूंगा, टीके लगा लगा के खेलूं। एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने कि भाई है ये बीमारी है, लेकिन मैं इससे झुकने वाला नहीं हूं। इनकी जो थी बचपन से ही तैयारी अव्वल दर्जे की थी। 2014 में ये जूनियर ऑस्ट्रेलियन ओपन का इन्होंने खिताब जीता। 2017 में भाई इनको मेजर ट्रॉफी मिली, एटीपी मास्टर्स इन्होंने फाइनल जीता, और 2018 में तो इन्होंने बोल दिया कि मैं बड़े स्टेज के लिए काबिल हूं। जहां पर 2018 के एटीपी मास्टर्स के फाइनल में उसने नंबर 1 चल रहे उस टाइम के नोवाक जोकोविच को हरा दिया और दुनिया को बता दिया कि भाई मैं आ चुका हूं। फिर सबसे बड़ा ब्रेक अगर इंटरनेशनल की बात की जाए टेनिस जगत में, उनको 2020 में मिला। जी हां, 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने जर्मन के लिए स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता। और खास बात ये रही, उन्होंने दोबारा से भाई सेमीफाइनल में यहां पर नोवाक जोकोविच को हराया। लेकिन फिर एक बार दोबारा से बुरा दौर चल पड़ा भाई, जहां पर उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम हारे। 2020 का उनको यूएस ओपन फाइनल हारा, 2024 का उन्होंने फ्रेंच ओपन हारा, और 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल वो हार गए। और वो 2022 की वो कशिश, वो चुभन फ्रेंच ओपन की सेमीफाइनल की, जहां पर वो राफेल नडाल से काफी आगे जा रहे थे, लेकिन वो फोरहैंड जब खेला उन्होंने तो उनका जो है एंकल ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से भाई उनको व्हीलचेयर से बाहर जाना पड़ा। और ऑब्वियसली टेनिस का रूल है भाई, जो फिट नहीं रहा, जो मैच के दौरान अनफिट हुआ, तो आपका ओपोनेंट जिता दिया जाएगा। तो वहां से राफेल नडाल जीत गए थे। तो ये वाला मैच सेमीफाइनल और 3 फाइनल हारकर एक तरीके से भाई प्लेयरों के कंधे झुक जाते हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और इस साल का भाई 2026 का फ्रेंच ओपन
टाइटल जीत लिया भाई, जहां पर उन्होंने फ्लावियो कोबैली को हराकर अपना मेडन खिताब जीता, वो भी 29 साल में। जी हाँ, ये ऐसा प्लेयर है ना कि आपके पास टैलेंट होता है लेकिन आपकी किस्मत जो है आपको दगा देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। अगर आप देखोगे ना, इनके हम उम्र तो नहीं कह सकते लेकिन इनके कंटेम्प्रेरी आप कार्लोस अल्काराज को देखो या फिर यानिक सिनर को देखो, इनसे कई आगे हैं भाई। आप टैलेंट में, स्पीड में, जो मर्जी में लगा लो, लेकिन भाई इन्होंने जो मेहनत दर मेहनत की ना, वो अब आकर खिल रही है। और पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल इन्होंने 29 साल की उम्र में जीता, और वो भी लाल मिट्टी का, यानी कि फ्रेंच ओपन टाइटल। बहुत ही ये एक तरीके से आपको कहानी जो इनकी ना, एक तरीके से आपको सुननी चाहिए। ये डिप्रेशन वाले लोगों को जगाने की कहानी है। कहाँ एक पेशेंट जो डायग्नोस हो गया था बचपन से ही, भाई 4 साल की उम्र क्या होती है, और वहां से उभर के आना और वहां से वर्ल्ड चैंपियन बनना बहुत बड़ी बात होती है। और अंत में भाई इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, भाई आप प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो भाई, कभी तो किस्मत आपका दरवाजा खटखटाएगी। क्यों खटखटाएगी भाई? आपकी मेहनत की वजह से। आपको अगर नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा भाई, आप करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक ना एक दिन किसी ना किसी कोने पर वो एक छेद, आपको रे ऑफ होप दिखेगा, और वहां से आपको किस्मत भी कहेगी नहीं भाई, अब मैं इसके दरवाजे खोल रही हूँ। और यही भाई लाइफ लेसन हमें मिलता है, ना हार मानने का, और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड और नेवर डाई एटीट्यूड लाने का। और यही था भाई, क्रिकेट और फुटबॉल की बहुत वीडियो बना दी, लेकिन इस साल की जो टेनिस की थी, ग्रैंड स्लैम जीता उन्होंने, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो प्रेरणा, इंस्पिरेशन इन्होंने जो दी ना, वो लाजवाब रही। और ऐसे ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके।